अकबर, अल्लाहु अकबर। बाज़ लोग बहुत गुलूफ करते हैं, जो भी लैलतुल क़द्र में मर गया बस वो डायरेक्ट जन्नत में, ऐसा नहीं है। और याद रखो, जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो खुलेआम, तो शरीयत ने उसको फेवर करने की इजाज़त नहीं दी है। देखो, खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, पूरी उम्मत का इजमा है, लेकिन नबी ने नहीं पढ़ा, नबी ने नहीं पढ़ा। हालांकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे ना, आपसे ज्यादा किसी को तरस आया होगा खुदकुशी करने वाले पर, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, बायकॉट किया। क्यों? लोग इस जुर्म को हल्का ना समझे। तो हम एक जानिब तो देख रहे होते हैं कि तरस खाना है, दूसरी ये नहीं देख रहे होते कि तर्स खाने से मुआशरे में ये जुर्म क्या हो रहा है, प्रोमोट। तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी खुदकुशी करने वाले की हिमायत नहीं करता, ना कभी उस पर तरस खाता हूं। मेरे पास आता है ना, वो बेचारे एक हालात से तंग आके खंबे से लटक गया, मार दिया, हाय 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 बेचारे। मैंने कहा इतना मजलूम नहीं था, अगर इतना नेक होता तो कब्र में चित्रौल लग रहे होते उसके। अरे सबसे पहले तो अल्लाह को तरस आता ना उसके ऊपर। हदीस में आता है, जो खुदकुशी करता है बरज़ख में वही अजाब उसको क़यामत तक दिया जाएगा। ये जो अभी बॉलीवुड के एक्टर ने खुदकुशी की है ना, रस्सा लटका के, तो हदीस के मुताबिक आप इसकी लाश को जलाएं या ना जलाएं, कब्र में दफनाएं, जो भी काम करते हैं, हमारे नबी ने हमें यह बताया है कि क़यामत का अजाब बाद में, क़यामत तक ये इसी तरह अपने आप को फंदे से लटका के मारता रहेगा। अल्लाह इस में जान डालेंगे। बरज़खी जिंदगी में होता है ये काम, बॉडी को नहीं पता चलता। इस पर एक पूरा बयान मेरा तफसील से हो चुका है। बरज़ख में अल्लाह इसकी रूह को जिस्म देंगे, इसी तरह अल्लाह कहेंगे लटको, मारो अपने आप को, तड़पेगा, मरेगा, फिर फंदा लटकेगा। हदीस में आता है, जिसने पहाड़ से गिरा के अपने आप को मारा तो क़यामत तक अल्लाह उसके लिए पहाड़ कायम करते रहेंगे, वो उस पर गिरा के अपने आप को मारता रहेगा, मरेगा, फिर अल्लाह जिंदा करेंगे, पहाड़ पे चढ़ाएंगे, फिर गिराएंगे उसको, क़यामत तक ये अजाब होता रहेगा। तो खुदकुशी करने वाले पे कभी तरस ना खाया कर, ये जुर्म है। और पाकिस्तानी कानून के हिसाब से भी जुर्म है। खुदकुशी करने वाला अगर बच जाए उसके खिलाफ FIR कटवाई जा सकती है, अरेस्ट हो जाएगा फौरन। बहुत सी खवातीन सुसाइड करती हैं शौहर के ससुराल के हालात से तंग आके। हालात तो होते हैं ससुराल के बड़े बड़े खराब भी होते हैं। आपको खुदकुशी करने की इजाजत, बोलो भाई नहीं। तो मियाँ आते हैं मेरे पास, कहते हैं मेरी बेगम धमकी दे रही है खुदकुशी करने की। मैंने कहा रिकॉर्ड करो बेगम की धमकी, FIR कटवा के अंदर कर दो इसको, सीधी सी बात। और क्या ये मजाक है क्या? अगर ये पी ले जहर तो शौहर का तो बेचारा चौड़े में आ गया, इसलिए कि फिर ये बताना कितना मुश्किल होगा कि इसने नहीं मारा, खुद मरी है। फिर अगर मर गई तो फिर वो एक नई टेंशन खड़ी कि इसने इतना टॉर्चर किया होगा कि बेचारी ने अपने आप को मार लिया। तो कोई भी गम हो, आपको अपने आप को कत्ल करने की इजाजत नहीं है। शौहर इतना बड़ा जालिम है, तलाक लो भाई, उससे खुला मांगो, घर से भाग जाओ। अगर जालिम हो, ऐसा ना वो भाग जाए बिला वजह, कोई इतना टॉर्चर कर रहा है तो भागने का ऑप्शन है आपके पास, घर से भाग जाएं आप, कहीं भी जाके पनाह ले लें। मारने की इजाजत नहीं है, अपने आप कत्ल नहीं कर सकते आप। कत्ल किया तो अल्लाह फिर जो लटकाएगा ना, वो शौहर के लटकाने से ज्यादा होगा। तो मारने की इजाजत नहीं है, कैसे भी गम हो। और फिर इनको तो कोई गम भी नहीं होते, कम वक्तों के खा रहे होते हैं सुबह पराठे, बस एक मोहब्बत नाकाम हो गई तो लटक गए। चलो ससुराल तो टेंशन देता भी है ना, अदाकारों को क्या टेंशन होती है भाई? तुम्हारे पास इज्जत भी है, तुम्हारे पास दौलत भी है, तुमने चांद पे जमीनें खरीद के रखी हुई हैं, या खरीदने की बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता खरीदी हैं या खरीदने की बातें थी। तो इतने आप हाई प्रोफाइल आदमी हो और आप गमों से, पता नहीं कौन से गम आपके लग गए कि आप लटक के हलाक हो गए। इसका मतलब आप लोगों में अदम बर्दाश्त पैदा कर रहे हो। नहीं आ रही बात समझ में? आप लोगों को बज़बान हाल लटकने की तरगीब दे रहे हो, यह आपने जुर्म किया है। इसलिए ये आपकी रूह अमन में रहे, शांति में रहे, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना बोल सकते हो भाई कि जो है ना, ये हमें अफसोस हुआ कि लटक गए, लेकिन अच्छा काम मोहतरम ने नहीं किया। और इससे लोगों के हौसलों को क्या किया है? पस्त किया है। नौजवानों को लटकने की तरगीब दी है, गलत किया। अगर ये दोबारा जिंदा होके आ जाए, FIR कटवा के हम थाने में
बंद कराएंगे। अगर इंडिया के लोग इस तरह के कमेंट्स करें ना तो हम सैल्यूट करें उनको, बिल्कुल सही। इंडिया के अदाकारों को चाहिए, जितने बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स हैं उनको चाहिए कि इस एक्टर ने जब खुदकुशी की है तो आप कमेंट में ये लिखें कि ये अच्छा काम नहीं किया, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी कि जिस पे लटका जाता, हर टेंशन का हल बोलो ना मौजूद है, अच्छा काम नहीं किया। और अगर ये मोहतरम जिंदा होके दोबारा आ गए तो पुलिस को बता के फौरन क्या करना है हमने, क्योंकि जुर्म एक तो अपने आप को हलाक किया, आप भी तो एक इंसान हो ना, तो इंसानियत के नाते आप पर लाजिम था कि अपनी जिंदगी की हिफाजत करते। दूसरा, आपने लाखों लोगों को तरगीब दी है लटकने की, क्योंकि अब आप जितने मर्जी बयानात देते रहे खुदकुशी के खिलाफ, नौजवान जो ये लटकता हुआ मंजर देखेंगे उनके पास एक रास्ता दिखा दिया आपने कि यार इतना बड़ा आदमी जब लटक सकता है तो मेरा गम तो इससे भी ज्यादा है, इसका गम मेरे गम जैसा नहीं है। ये इसके पास तो पैसा भी था और शोहरत भी थी और जवानी भी थी, बीमारी भी नहीं थी, सब कुछ था। मैं तो बेरोजगारी से तंग आया हुआ हूं, मेरा तो टमाटर का ठेला भी आजकल नहीं लग रहा कोई खरीदना, मेरी तो इसकी तो गर्लफ्रेंड भाग गई थी, मेरी तो सच्ची मुच्ची की बीवी भाग गई हुई है। तो उससे बड़े जिसको गम होंगे वो कहेगा हम तो आसानी से लटक सकते हैं। तो ये तरगीब जुर्म की दी कि नहीं दी? इसलिए अल्लाह खुदकुशी करने वाले पर तरस नहीं खाते, अल्लाह ने उसके लिए उसूल अलग बनाया है। तो इसी तरह खुदकुशी करने वाले का जनाजा मुसलमान अगर हो तो पढ़ा जाएगा, मगर इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, शरीयत का हुक्म है कि वो उस जनाजे का बायकॉट करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह